हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं मुन्ना कुमार आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। तो चलिए एक नया फ्रेज़ जानते हैं जिस फ्रेज़ का नाम है नथिंग शॉर्ट ऑफ। इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज़ से कम नहीं। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहला आपका सेंटेंस है, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट खोजना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद इज आर एम लिख लेंगे, इज आर एम। उसके बाद वॉज या वर लिख लेंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद या विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप नथिंग शॉर्ट ऑफ का भी प्रयोग कर लेंगे, थिंग शॉर्ट ऑफ। उसके बाद जो वर्ड है अदर वर्ड लिख लेना पड़ेगा आपको, अदर वर्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम या वॉज या वर्ड, उसके बाद विल बी, उसके बाद नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड। तो आशा करता हूँ कि आपने इस स्ट्रक्चर को उतार लिया होगा। तो चलिए हम इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट मिलेगा कैसे, तो सब्जेक्ट आपको खोजना है। तो सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, तो सबसे पहले व्हाट से प्रश्न करना है आपको। व्हाट मीन्स क्या, क्या से प्रश्न करेंगे, आप जो उत्तर पाएंगे वो उत्तर आपका होगा सब्जेक्ट। जी हाँ, आप व्हाट से प्रश्न करेंगे, आप जो उत्तर पाएंगे उसे ही तो सब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है, कम नहीं है, लास्ट में कम नहीं है। क्या कम नहीं है, क्या से प्रश्न करें आपका उत्तर मिलेगा यह मीन सब्जेक्ट, यही तो आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यह को अंग्रेजी में बोलते हैं इट, इट को इट के साथ लिखेंगे इज, इट इज, है तो इज, और था होता तो वॉज लिख लेते। तो इट इज, यह है। क्या है भाई, कोई कम नहीं। तो इसके लिए आप लिखेंगे नथिंग शॉर्ट ऑफ, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है, नथिंग शॉर्ट ऑफ। यह है कोई कम नहीं, किसमें, एक कोई चमत्कार से। अब मिरेकल लिख लेते हैं, MIRACL, मिरेकल इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ चमत्कार। तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप इट इज़ के प्लेस पर रिप्लेस करके इट्स भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही होता है जो इट इज़ का मतलब होता है। आप इसके लिए इट्स का प्रयोग, इट्स इस तरह से ना लिखे, क्योंकि इस इट्स का मतलब हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि आवर होते हैं, देयर होते हैं, माई होते हैं, इटीसी, बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं। इन सभी के बाद नाउन आते हैं, इस सभी के बाद नाउन आते हैं। तो इसके बाद भी नाउन आएगा। तो आपको नाउन यहाँ तो नाउन कोई है नहीं कि आप इसका प्रयोग करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए इट इज़ के लिए इट्स का प्रयोग करें, ये सही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। चलिए दूसरा सेंटेंस सीख लेते हैं। तुम्हारा उस लड़की के साथ व्यवहार कोई छेड़छाड़ से कम नहीं था, कम नहीं था। फिर आप प्रश्न करेंगे कम नहीं था, क्या कम नहीं था भाई। तो तुम्हारा उस लड़की के साथ व्यवहार, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट मिल गया ना, यही ना मिलेगा सब्जेक्ट। कम नहीं था, क्या कम नहीं था, तो तुम्हारा उस लड़की के साथ व्यवहार। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिख लेंगे। तुम्हारा व्यवहार को कहते हैं योर बिहेवियर, योर BEHAVIOUR, योर बिहेवियर इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ तुम्हारा व्यवहार। किसके साथ, तो के साथ के लिए आप विद लिख लेंगे, के साथ, विद। उस लड़की के साथ, तो उस लड़की को कहेंगे दैट गर्ल। क्या कहेंगे गाइस, दैट गर्ल। योर बिहेवियर विद दैट गर्ल, तुम्हारा उस लड़की के साथ व्यवहार। अब देखिए, था है तो वॉज तो लिखेंगे ही, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया, वॉज लिख दिए। तुम्हारा उस लड़की के साथ व्यवहार था, कोई कम नहीं। तो कोई कम नहीं के लिए तो नथिंग लिखना पड़ेगा आपको, नथिंग शॉर्ट ऑफ, कोई कम नहीं था, किससे, कोई छेड़छाड़ से। तब लिख लेते हैं अमोलेस्टेशन, MOLESTATION, मोलेस्टेशन। योर बिहेवियर, तुम्हारा बर्ताव, के साथ, किसके साथ, तो उस लड़की के साथ। वॉज मीन्स था, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब हुआ कोई कम नहीं था, किससे कम नहीं था, कोई छेड़छाड़ से कम नहीं था। तो चलिए तीसरा सेंटेंस भी सीख लेते हैं इसके साथ। तीसरा सेंटेंस है, उसके साथ रहना
कोई टॉर्चर से कम नहीं है, उसके साथ रहना कोई टॉर्चर से कम नहीं है, तो कम नहीं है। फिर आप सवाल करेंगे कम नहीं है, क्या कम नहीं है भाई, तो उसके साथ रहना, तो रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव। जी हाँ, आपने सही समझा, लीव। ING ऐड करेंगे हो जाएगा लिविंग। अब देखो वर्ब जब सब्जेक्ट की तरह काम कर दे, वर्ब जब सब्जेक्ट की तरह काम कर दे तो उसे कहते हैं आप जिरंड। तो ये जिरंड हो गया, रहना किसके साथ भाई, तो रहना उसके साथ रहना। तो लिविंग के साथ को मैंने जैसे कि मैंने यहाँ बताया विद मीन्स के साथ, उस लड़की के साथ, तो उसके साथ को कहेंगे विद। उसके बाद उसके साथ हिम, कोई मेल के साथ, तो लिविंग विद हिम, उसके साथ रहना। अब देखिए फिर यहाँ है तो इज लिख लेंगे, कोई कम नहीं है तो फिर नथिंग तो लिखेंगे ही, नथिंग सॉर्ट ऑफ। तो लिविंग विद हिम उसके साथ रहना, इज मीन्स है, नथिंग शॉर्ट, SHORT शॉर्ट ऑफ, कोई कम नहीं है, किससे कम नहीं है, तो कोई टर्चर से, तो लिख देते हैं एनी टर्चर। एनी मीन्स कोई, टर्चर लिख देते हैं TOR टर्चर। तो लिविंग विद हिम उसके साथ रहना। अब इज जो दिखाई दे रहा है आपको, इज जो दिखाई दे रहा है हिम के लिए नहीं है, ये तो लिविंग के लिए है। अब हिम के लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कि बताइएगा आप, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो बताइए एम एक वर्ब होता है, एम भी वर्ब होता है, तो एम किसके लिए होता है, आई के लिए है या मी के लिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए आई के लिए, ना कि मी के लिए। तो मी का कोई मतलब मी के लिए कोई वर्ब नहीं होता है। तो उसी तरह से प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो चीज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं ले सकता, तो लिविंग के लिए इज का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ में आया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आपका चौथा सेंटेंस हुआ, चलिए प्लेस का कमी है लेकिन फिर भी हो सकता है। चलिए आपका चौथा सेंटेंस हुआ, चौथा सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूँ, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तुमने जो मेरे साथ किया, अब देखिए वो विश्वासघात से कम नहीं था। सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे कम नहीं था, भैया क्या कम नहीं था, तो तुमने जो मेरे साथ किया, ये आपका यहाँ से सब्जेक्ट हुआ। बात समझ में आ गई, कम नहीं था, क्या कम नहीं था, तो तुमने जो मेरे साथ किया, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए इसका लिख लेते हैं, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं जो के लिए आप लिख लेंगे वाट, ये तो वाट, यू मीन्स तुम, करना को नहीं से बोलते डिड, तुमने जो किया किसके साथ भाई, तो के साथ के लिए मैंने हमेशा बताया है, इससे पिछला मैंने 2 सेंटेंसों में बता दिया, विद मीन्स के साथ, मेरे साथ, विद मीन। प्रीपोजिशन के बाद आई नहीं आ सकता है, मी ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो भी चीज़ होते हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो आप आई ना लिखें, मी लिखें तो अच्छा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो व्हाट यू डिड, तुमने जो किया, विद मी मतलब मेरे साथ। अब देखिएगा, अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, वॉज लिखूँ या वर लिखूँ, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हुआ, तुमने जो किया मेरे साथ। अब ये जो हुआ इसके लिए आप लिखेंगे वॉज। व्हाट यू डिड विद मी, तुमने जो मेरे साथ किया वो था, कोई कम नहीं था, फिर वो नथिंग तो लिखना ही पड़ेगा आपको, नथिंग सॉर्ट ऑफ, नथिंग सॉर्ट ऑफ, किससे तब एक कोई विश्वासघात से, विश्वासघात को कहते हैं। अब बेट्राय एक वर्ड होता है, BETRAY, बेट्राय इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, विश्वासघात करना। बेट्राय का मतलब हो जाता है विश्वासघात, लेकिन एक से वर्ब, लेकिन यहाँ मुझे तो चाहिए नाउन, तो नाउन के लिए ए तो करना पड़ेगा आपको। बेट्रायल का मतलब हो जाता है विश्वासघात, एक नाउन है इसीलिए तो आर्टिकल है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको इन सभी का कंसेप्ट, आप चारों सेंटेंसों को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो यदि समझा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।